हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम रहेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और इसी को अपन एचएमपी सेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी को पता है बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जिसको आज अपन यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटोज फोस्फेट पाथवे ऑल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफोस्फेट सेंट, मतलब जो पेंटोज फोस्फेट पाथवे होता है इसी को ही अपन एचएमपी सेंट भी बोलते हैं। एच का मतलब हेक्सोज, एम का मतलब मोनोफोस्फेट, और मोनो और पी का मतलब फोस्फेट, और लास्ट में सेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, इट इज द सेकंड मेजर पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर होता है, उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के अंदर सेकंड नंबर पे क्या है, ये सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे मेजर पाथवे होता है अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन, एंजाइम्स फॉर दिस पाथवे आर लोकलाइज इन द साइटोसोल। और जो भी एंजाइम्स होते हैं जो इस पाथवे के अंदर काम आते हैं, वो अपने सेल के साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। और साइटोसोल क्या होता है? क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दिस पाथवे इज ऑपरेटिव इन मैनी टिश्यू सच एज लीवर, इरिथ्रोसाइट, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू। क्या बताया गया है? ये जो पाथवे होता है अपनी बॉडी में अलग अलग टिश्यू के अंदर होता है, जैसे कि लीवर के अंदर, आरबीसी के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो कि मेल के अंदर होते हैं, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड जो कि फीमेल्स में पाई जाती है, और एडिपोज टिश्यू। ये सब क्या है? इसके लोकेशन से जहां पे पाथवे एचएमपी सेंट कंप्लीट होता है। रेट ऑफ एचएमपी सेंट रिएक्शन इज इंक्रीज बाय इंसुलिन। अगर अपन यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं? इंसुलिन ऐड कर देते हैं, तो जो रिएक्शन का जो रेट है, जो टाइमिंग है, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, इन दी ओवरऑल प्रोसेस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्या बताया गया? पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर 6 क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। आर यूटिलाइज, पूरे तरीके से क्या हो जाता है? काम में आ जाते हैं। टू गिव 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और क्या देंगे अपने को? 6 तो क्या देंगे? मॉलिक्यूल CO2 के। और इसी के साथ साथ 6 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? पेंटोज के बनते हैं। आया समझ में? इस पूरी की पूरे प्रोसेस के अंदर 6 मॉलिक्यूल आते हैं अपने ग्लूकोज के काम में। जिस 6 मॉलिक्यूल से क्या क्या बनता है? तो इन 6 मॉलिक्यूल से 2 कंपाउंड अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक तो क्या बन जाएगा? 6 CO2, और इसी के साथ क्या बन जाते हैं? 6 क्या बन जाते हैं? पेंटोज बन जाते हैं। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे अपन यहाँ पर पढ़ते हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट, अब ये साइकिल अपन यहाँ पर देखते हैं। और जो अपना एचएमपी सेंट का जो साइकिल है, ये अपना स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6 फोस्फो ग्लूकोरोनोलेक्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम होगा ग्लूकोरोनोलेक्टोनेज, और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को 6 फोस्फो ग्लाइकोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो एंजाइम होगा 6 फोस्फोग्लाइकोनेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? राइबुलोज 5 फोस्फेट के अंदर। और कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? 6 फोस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। अब अपने पास जो प्रोडक्ट बना है राइबुलोज 5 फोस्फेट, ये 2 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के अंदर टूट जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट के अंदर टूट जाएगा। राइबोज 5 फोस्फेट और जाइलुलोज 5 फोस्फेट के अंदर। राइबोज 5 फोस्फेट के अंदर तो राइबुलोज 5 फोस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, और दूसरी साइड यहाँ पे देखा जाए जाइलुलोज 5 फोस्फेट के अंदर इसको जो कन्वर्ट करता है उसका एंजाइम का नाम है राइबुलोज 5 फोस्फेट 3 एपीमरेज एंजाइम। और अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, क्या दोनों प्रोडक्ट हैं? राइबोज 5 फोस्फेट और जाइलुलोज 5 फोस्फेट। ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका नाम क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, प्लस इसके अलावा सीडोहेप्टुलोज 7 फोस्फेट। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांस एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में अब ये दोनों प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? अलग से 2-3 प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एक तो बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, जो कि आगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चला जाता है। वहीं पे एक साइड बनेगा इरिथ्रोज 4 फोस्फेट और जाइलुलोज 5 फोस्फेट, और ये दोनों ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट और ग्लूकोज 6 फोस्फेट। और इन दोनों प्रोडक्ट के आगे भी क्या स्टार्ट हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया कहां से कहां तक अपन ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फोस्फेट, देन ये 6 फोस्फो ग्लूकोरोन लेक्टिन के अंदर कन्वर्ट हुआ।
नेक्स्ट 6 फोस्फोग्लाइकोनेट बना, फिर राइबुलोज 5 फॉस्फेट जिससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट और इसके अलावा जाइलोज 5 फॉस्फेट, और इन दोनों से 2 अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और इन तीनों के बाद में क्या होता है, ये सारे के सारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया एचएमपी सेंट का इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा एचएमपी सेंट के अंदर जो जो रिएक्शंस होती हैं उन सब की अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंस हैं, 2-4 पॉइंट और रह गए इस टॉपिक के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, कि ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है आखिर इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या बायोलॉजिकल अपनी बॉडी में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला यहाँ पे जो NADPH बनता है उसको अलग अलग टाइप से भाई इसको काम में ले लिया जाएगा, वेरियस एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या प्रेजेंस है, अपन बोल सकते हैं जो अपनी बॉडी में रिएक्शन चलती रहती हैं जिसमें क्या होता है फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, इन सारी की सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब टूटता जा रहा है, बनता जा रहा है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, बनता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे NADPH को काम में ले लिया जाता है, एक तरीके से एनर्जी का काम में देगा। दूसरा, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, सोर्स ऑफ पेंटोज, ये पेंटोज के लिए एक सोर्स देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और नेसेसरी होते हैं न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। किस लिए, न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट वन जो HMP सेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2। मतलब जो इरिथ्रोसाइट के बाद में जो H2O2 बनता है ये उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके अंदर जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस है ये उनको खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट, इट अकुमुलेट, अगर इसका जो अकुमुलेशन है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये क्या काम करेगा, ये जो अपनी बॉडी में अगर अकुमुलेट होने लग गया, जमा होने लग गया, तो ये किसको कम कर देगा, RBC के लाइफ स्पान को कम कर देता है, और क्या कोज कर देगा, हीमोलाइसिस। और अगर हीमोलाइसिस हो गया तो मरीज में क्या देखने को मिल जाएगा, एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, NADPH को काम में लिया जाता है किसके लिए, ग्लूटाथियोन की जो स्टेट है उससे बचने के लिए, और इसके अलावा ये अपने को हीमोलाइसिस से बचाने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो एक छोटा सा टॉपिक था HMP सेंट, इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए, एक बार आप इस पूरी वीडियो को वापस से रिवाइज कर सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इजीली अपन ने यहाँ पर पूरा कर लिया है कि क्या होता है और कौन कौन सी रिएक्शंस इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।